हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज आरती मिश्रा और मैं लेके आया हूँ आपका अपना चैनल हर्षिल एजुकेशन सेंटर। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन आया हुआ था कि सर मैं क्लास 12th पास आउट हूँ और मुझे स्टेनोग्राफर के जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो मैं कहाँ कहाँ स्टेनोग्राफर का जॉब अप्लाई कर सकता हूँ, किस किस क्षेत्र में इसकी ज़रूरत है और स्टेनोग्राफर का क्वालिफिकेशन क्या है। स्टेनोग्राफर के बारे में पूरी जानकारी बताइए। तो देखिए, मैं आपको शॉर्ट में ही पूरी जानकारी दे देता हूँ, आपको पूरी अच्छी जानकारी हो जाएगी इसकी। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि स्टेनोग्राफर का काम क्या होता है। स्टेनोग्राफर का काम ये होता है कि आपके द्वारा बोली गई बड़े बड़े स्पीच और बड़े बड़े शब्दों को वो बहुत ही आसानी से और बहुत ही तेज़ गति से कंप्यूटर में टाइप कर देते हैं। ठीक है, तो ये स्टेनोग्राफर का काम होता है। अब बात करते हैं कि स्टेनोग्राफर जो है उसका जो काम है वो किस किस क्षेत्र में है। तो देखिए, सबसे पहले स्टेनोग्राफर का जो काम है वो लगभग सभी क्षेत्रों में है। सभी क्षेत्रों का मतलब, सबसे पहले मैं आपको प्राइवेट से चालू करता हूँ। आप जितनी भी प्राइवेट कंपनियों का नाम सुनते हैं, उन सभी प्राइवेट कंपनियों में स्टेनोग्राफर का जो जॉब है वो अवेलेबल है। आप उन सारी कंपनियों में अप्लाई कर सकते हैं स्टेनोग्राफर के जॉब के लिए। उसके बाद बड़ी बड़ी कंपनियों में अगर नहीं हो पा रहा है तो बहुत सारी छोटी कंपनियां हैं, लोकल स्तर पे भी बहुत सारी कंपनियां हैं, वहाँ पर भी आप स्टेनोग्राफर के जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो देखिए गवर्नमेंट में भी लगभग हर क्षेत्र में इसकी जो है स्टेनोग्राफर का वैकेंसी है। जैसे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रेलवे रेलवे के हर विभाग में स्टेनोग्राफर का जो है काम अवेलेबल है। आप वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप डिफेंस में भी जा सकते हैं। डिफेंस का मतलब क्या हुआ, जैसे पुलिस वाला विभाग हो गया, आर्मी वाला विभाग हो गया, इसमें भी स्टेनोग्राफर के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी स्टेनोग्राफर के जो वैकेंसी है बहुत ज़्यादा आती हैं। उसके बाद स्टेनोग्राफर का जो जॉब है वो आपको एक और चीज़ में मिल सकता है, कोर्ट में। जैसे कि आपका हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, इसमें स्टेनोग्राफर का जॉब आता है और इसमें भी आप स्टेनोग्राफर का काम कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर का जो काम है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सबसे अच्छा माना जाता है, अगर आप गवर्नमेंट से करना चाहते हैं तो। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि स्टेनोग्राफर के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। स्टेनोग्राफर की जो एलिजिबिलिटी है वो कम से कम आप क्लास 12th किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से पास होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास दो चीज़ होना चाहिए, आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपको शॉर्ट हैंड की जानकारी होनी चाहिए। शॉर्ट हैंड का मतलब होता है कि आप बहुत बड़े-बड़े शब्दों को या बहुत बड़े-बड़े लैंग्वेज को छोटे रूप में लिख सकते हैं कोडिंग करके। ये शॉर्ट हैंड का मतलब होता है। अगर आपको इन दोनों की जानकारी नहीं है तो आप स्टेनोग्राफी का कोर्स कर सकते हैं। स्टेनोग्राफी का आप कोर्स पॉलिटेक्निक संस्थान से या आईटीआई संस्थान से जा कर के कर सकते हैं। और भी अन्य संस्थानें हैं जहाँ से आप स्टेनोग्राफी का कोर्स करिए और ये सारी चीज़ों को सीख लीजिए, जैसे टाइपिंग स्पीड है और शॉर्ट हैंड है। इन सारी चीज़ों को सीख लीजिए। उसके बाद आप गवर्नमेंट में स्टेनोग्राफी का जॉब अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो देखिए, अगर गवर्नमेंट आपको करना है तो आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करके ही करना पड़ेगा। तो इसका जो एग्ज़ाम होता है स्टेनोग्राफी का, वो एसएससी द्वारा कराया जाता है। तो आपको पहले इसके लिए एग्ज़ाम देना होगा और उसके बाद आप जब इसके लिए क्वालिफाइड हो जाएंगे तो आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन प्राइवेट वैसा कुछ नहीं है। प्राइवेट में बस आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जैसे शॉर्ट हैंड की जानकारी होनी चाहिए और टाइपिंग स्पीड की जानकारी होनी चाहिए, 12th पास होने चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनको ज़रूरत होगी तो वो आपको रख भी लेंगे। ठीक है, बाकी मैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया हूँ कि 12th पास होने चाहिए, उसके बाद टाइपिंग स्पीड और शॉर्ट हैंड की जानकारी होनी चाहिए। अब आपको ये कन्फ्यूजन होगा टाइपिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, स्टेनोग्राफर जो है वो टाइपिंग स्पीड में दो कैटेगरी में बढ़ जाते हैं, एक इंग्लिश के स्टेनोग्राफर होते हैं और एक हिंदी के होते हैं। तो जो इंग्लिश के स्टेनोग्राफर होते हैं उनकी टाइपिंग स्पीड जो है वो 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और जो उनकी शॉर्ट हैंड की स्पीड है वो 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप हिंदी स्टेनोग्राफी की बात कर लेते हैं। तो हिंदी के जो स्टेनोग्राफर होते हैं उनकी जो स्पीड होगी, टाइपिंग स्पीड जो होगी वो 30 वर्ड पर मिनट होगी और जो शॉर्ट हैंड की स्पीड होगी वो 100 वर्ड पर मिनट होगी। तो ये स्पीड का आप जानकारी जरूर रखिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्पीड आपकी होनी चाहिए। बाकी आप को और कौन सी जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड, स्टेनोग्राफी से रिलेटेड, वो भी मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं।
अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो फिर मैं दोबारा उस पर वीडियो डाल सकता हूँ। लेकिन प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितने भी फ्रेंड्स हैं जिनको इनकी ज़रूरत है उनके साथ शेयर करिए। धन्यवाद।